नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रोलैक्टिन की टेस्ट। प्रोलैक्टिन की टेस्ट क्यों करवाते हैं, ये टेस्ट कैसे होती है, इस टेस्ट के दौरान आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और वो टेस्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये सभी जांच में ये सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोलैक्टिन की टेस्ट क्या होती है। प्रोलैक्टिन की टेस्ट एक सादी खून की जांच है। ये ना तो कोई सोनोग्राफी है, ना तो कोई एक्सरे है, ना सीटी स्कैन, एमआरआई। ये एक सादी सी खून की जांच होती है। आप आपके नज़दीकी कोई भी मेडिकल सेंटर है या तो फिर डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहाँ पे पैथोलॉजी सेंटर है, वहाँ पे जाके आप ये जांच करवा सकते हैं। ये टेस्ट के लिए आपको कोई खास प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आप वहाँ पे टेस्ट सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ के जो टेक्नीशियन रहेंगे वो आपके हाथों में एक जो वेन है, जो खून की नस जिसको कहते हैं, वहाँ से थोड़ा सा खून निकालेंगे और ये खून के सैंपल को लेबोरेटरी में भेज के उसकी टेस्टिंग होती है। ये टेस्ट इतनी महंगी नहीं है, आप कहाँ पे कैसे सेंटर में रिपोर्ट करवाते हैं उसके डिपेंडिंग उसकी कॉस्टिंग रहती है। ये 100-150 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक की ये टेस्ट हो जाती है। ये टेस्टिंग का यूजुअली कॉस्टिंग है। ये टेस्ट का रिजल्ट यूजुअली एक आध दिन में आ ही जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसके रिपोर्ट को आने को। अब चले जानते हैं कि ये रिपोर्ट करने के लिए कुछ खास क्वेश्चंस होते हैं जो मरीज़ या तो डॉक्टर को पूछ नहीं पाते हैं या तो उनके दिमाग में रहते। चलिए कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले कि ये टेस्ट हमको कब करनी है, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को कब करनी है। ये टेस्ट आपको आइडियली सुबह में करनी है 8 से 10 बजे के आसपास। क्यों ये टाइम पे? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में हमारे शरीर में रहता है। प्रोलैक्टिन का हार्मोन सिक्रीशन एक पल्सेटाइल फैशन में रहता है। दोपहर को और शाम को अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो ये रिपोर्ट मिस इंटरप्रेट हो सकती है। तो इसीलिए आप अर्ली मॉर्निंग करवाइए ये रिपोर्ट के लिए, ठीक है। सुबह में अगर आप उठ गए हैं तो उसके 3-4 घंटे के बाद में ये रिपोर्ट करना आइडियली माना जाता है। ये रिपोर्ट करने के पहले आपको कोई रात को ओवरनाइट फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको भूखे पेट रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं, जैसे कि थायराइड की दवा है या तो फिर डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की या और भी कोई दवा ले रहे हैं, तो वो दवा आप ले सकते हैं ये टेस्ट के पहले, ठीक है। और कोई मरीज़ पूछते हैं कि क्या कोई खाना अवॉइड करना है, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, क्या ये अवॉइड करना है? जी नहीं, ऐसा कुछ आपको अवॉइड करने का यूजुअली ज़रूरत नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर आपने कुछ एक्सरसाइज किए, आपने कुछ वॉकिंग किया है, एक्सरसाइज किया है, या तो आप इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट है, तो हो सकता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की रिपोर्ट आपकी गड़बड़ा सके। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव थे रिपोर्ट करने के पहले, तो भी हो सकता है कि प्रोलैक्टिन की रिपोर्ट आपकी मिस इंटरप्रेट और या तो इसकी वैल्यू गड़बड़ाए। ब्रेस्ट स्टिमुलेशन, अभी क्या होता है, बहुत बार हम प्रोलैक्टिन की जांच करवाते हैं कि क्योंकि अगर औरत को कुछ स्तन में से कुछ डिस्चार्ज आता है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि अगर टेस्टिंग करवाने उसके पहले हम निपल को स्टिमुलेट करें और देखें कि डिस्चार्ज आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी हो सकता है कि आपका रिपोर्ट गड़बड़ आ सके। दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि क्या ये टेस्टिंग हम मासिक धर्म के दौरान कर सकते हैं? जी हाँ, आप मासिक धर्म के दौरान भी ये जांच करवा सकते हैं, उससे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये तो हो गए कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। अब चले जानते हैं कि किन किन कंडीशन में डॉक्टर आपको सीरम प्रोलैक्टिन की टेस्ट करवाने को कहते हैं। वैसे काफ़ी इंडिकेशंस होती है, मैं ज़्यादा करके जो कॉमन रीजंस है वो मैं आज बात करूँगी। सबसे पहले अगर आपको आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको कोई थायराइड हार्मोन की बीमारी है तो भी हम टेस्ट करवाते हैं, या तो आपको कोई PCOS PCOD की बीमारी है तो भी आपको ये जाँच करवाने को डॉक्टर कह सकते हैं। साथ ही अगर आपके पीरियड्स में गड़बड़ है, मासिक धर्म अनियमितता है, या तो आप शादीशुदा है, आपको बच्चे नहीं ठहरे, आपको इनफर्टिलिटी या तो बांझपन की शिकायत है,
तो भी हो सकता है कि आपके डॉक्टर ये जांच करवाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिरदर्द हो रहा है, रोशनी में गड़बड़ है, आपको जी मचलता है या तो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, तो भी कभी कभी हमको लगता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की गड़बड़ हो सकती है। उन केसेस में भी हम करवाते हैं, जिसका नाम है प्रोलैक्टिनोमा। और अगर आपको चेहरे पे या तो मुंह पे एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं, जिसको हम हिर्सिटिज्म कहते हैं, उन केसेस में भी हम प्रोलैक्टिन की जांच करवाते हैं। मर्दों में हम ये जांच कहाँ पे करवाते हैं? अगर आपको लग रहा है कि आपका वीर्य कम है, या तो फिर आपको कामेच्छा में कम है, या तो आपको इम्पोटेंसी है, या तो इनफर्टिलिटी, बांझपन की शिकायत है, तो वहाँ पे भी हम प्रोलैक्टिन की जांच करवाते हैं। किसी मर्दों में अगर दाढ़ी मूंछ कम आ रही है, ऐसे कुछ इंडिकेशंस होते हैं, तो भी हम प्रोलैक्टिन की टेस्ट करवाते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं प्रोलैक्टिन में गड़बड़ तो नहीं है और इसके वजह से तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये तो हो गए प्रोलैक्टिन हार्मोन की जांच करवाने के कुछ इंडिकेशंस। अब चलिए जानते हैं कि ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसके नॉर्मल लेवल्स क्या है। प्रोलैक्टिन के नॉर्मल लेवल से औरतों के अंदर ये लेवल होता है 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम, मर्दों में 20 नैनोग्राम मिलीलीटर से कम, और प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान 80 से 400 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक के वैल्यूज़ रहते हैं। अगर आपके वैल्यूज़ इससे ज़्यादा है तो ये एबनॉर्मल हो सकता है। आप आपके नज़दीक के डॉक्टर को ज़रूर पूछें, जानिए कि ये क्यों हार्मोन के लेवल ऐसे है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे कि अगर आपका हार्मोन की लेवल ज़्यादा है तो आपको उसके क्या लक्षण आ सकते हैं और उसके लिए हमको क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी सवाल है, डाउट्स है, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके इन क्वेश्चंस का मैं आंसर दूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।